नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर आइडिया सुपर लाइफ चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 3 पेनी स्टॉक जो 2 साल तक शांत रहे लेकिन अब दिखा रहे हैं ज़बरदस्त ब्रेकआउट। क्या ये अगले मल्टीबैगर बन सकते हैं? आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पर मिलती है शेयर मार्केट की नॉलेज, फाइनेंस की नॉलेज और हेल्थ की नॉलेज जो बना सकती है आपको अमीर और स्मार्ट। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कोई सलाह या रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। फर्स्ट स्टॉक है तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशंस। तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशंस यह कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। पिछले 2 सालों से यह स्टॉक 5 या 10 रुपये के बीच में था, लेकिन अब अचानक इसने 20 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। यह ब्रेकआउट बढ़ते वॉल्यूम के साथ आया है, जो संकेत है बड़ी न्यूज़ की एंट्री का। फंडामेंटल थोड़े कमज़ोर है, लेकिन पीएसयू लिंक और टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ इसे एक सस्ता अवसर बना सकती है। तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड (टीटीएल) एक सरकारी उपक्रम है जो भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार की समझदारी से बना है। यह कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम करती है। कंपनी की स्थापना 1988 में हुई, जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। अभी कंपनी का बिजनेस देखते हैं। टीटीएल मुख्य रूप से भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), रेलटेल और अन्य सरकारी एजेंसियों को ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करती है। इंटरनेट और 5G के विस्तार में इनकी मांग और बढ़ सकती है। स्टॉक ने हाल में 2 साल के बाद ब्रेकआउट दिया है। शेयर की कीमत 6 रुपये से निकलकर वॉल्यूम में भी जबरदस्त उछाल देखा गया है। टेक्निकल चार्ट पर बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। फायदे और जोखिम। यह एक पेनी स्टॉक है, यानी कीमत बहुत कम है। अगर फाइबर ऑप्टिक और 5G का विस्तार होता है तो टीटीएल को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कंपनी एक फंडामेंटली कमज़ोर है। यह लॉस मेकिंग कंपनी है और पिछले कुछ सालों से इसका रेवेन्यू गिर रहा है। यह स्टॉक केवल हाई रिस्क हाई रिटर्न निवेशकों के लिए अच्छा है। निवेशकों के लिए सलाह। अगर आप टीटीएल में निवेश करना चाहते हैं तो पहले इसके फंडामेंटल्स और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च ज़रूर करें। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जोखिम ज़्यादा है। पिछले 2 सालों में यह 20 से 15 तक गिर चुकी थी, लेकिन अब 30 का स्तर पार कर चुकी है। टेक्निकल चार्ट पर यह स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर निकल चुका है, जो एक मजबूत संकेत है लॉन्ग टर्म के रिवर्सल का। कंपनी ने हाल में ही एक्सपोर्ट ऑर्डर की घोषणा की है, जिससे ग्रोथ की उम्मीद और बढ़ जाती है। सेकंड स्टॉक है यूनाइटेड पॉलीफैब। इसकी यूनिट गुजरात में स्थित है और ये ग्रे फैब्रिक डाइंग और प्रोसेसिंग से लेकर गारमेंट फैब्रिक तक बना काम करती है। कंपनी का फोकस अब एक्सपोर्ट सेक्टर और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर बढ़ रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 476 करोड़ है। स्टॉक प्राइस 25 के आसपास जुलाई तक। पी रेशो कम, यानी वैल्यूएशन सस्ता है। डेबिट कम है, यानी कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल है। प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग 62% है, जो दर्शाता है कि प्रोमोटर को कंपनी पर भरोसा है। 2024-25 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट में सुधार आई है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। स्टॉक ने हाल में ही 18 या 20 से ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, अब 25 के पार ट्रेड हो रहा है। चार्ट पर यह 50 और 200 मूविंग एवरेज को पार कर चुका है, जो एक बुलिश संकेत। वॉल्यूम में भी तेजी दिख रही है, जो बताता है इसे बड़ी खरीदारी हो रही है। टेक्सटाइल सेक्टर में भारत की ग्रोथ और गवर्नमेंट सपोर्ट से इस कंपनी का बड़ा फायदा मिल सकता है। कंपनी ने अपनी मशीनरी अपडेट की है और रिन्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी जोड़ने पर काम कर रही है। अगर ये ग्रोथ बन रही है तो यूनाइटेड पॉलीफैब 50 या 100 तक की सफ़र कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे। दोस्तों, ये स्टॉक अभी पेनी स्टॉक है, यानी रिस्क भी है, लेकिन सही रिसर्च के साथ यह बड़ा रिटर्न दे सकता है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थर्ड स्टॉक है कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड। एक पुरानी आईटी कंपनी है जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। यह कंपनी आईटी सर्विसेज, क्लाउड सॉल्यूशंस, ईआरपी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है। कंपनी के क्लाइंट भारत के अलावा यूएस और यूरोप में भी फैले हुए हैं। पिछले कुछ सालों से कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से डिजिटल फोकस की तरफ मोड़ा है। अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो मैंने मेरे चैनल पर शेयर मार्केट संबंधित बहुत वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। मार्केट कैप 61 करोड़, स्टॉक प्राइस 22 से 25 के
आसपास है। प्रोमोटर की होल्डिंग 30% के ऊपर है। कंपनी का डेबिट बहुत कम है, यानी फाइनेंशियल स्टेबल है। 2024-25 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है, जो सालों के बाद हुआ है। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले ये कंपनी लॉस में थी। यह फाइनेंशियल टर्न अराउंड आने वाले ग्रोथ का संकेत है। स्टॉक पिछले कई सालों से 8 या 10 रुपए के बीच घूम रहा था, लेकिन अब 20 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। इसमें वैल्यूम अचानक बढ़ा है, जो बताता है कि स्मार्ट मनी एंटर कर चुका। चार्ट पर स्टॉक ने कप विथ हैंडल जैसा पैटर्न बनाया, जो एक बिल्कुल बुलिश सिग्नल होता है। अगर 25 का स्तर मजबूती से पार करता है तो 50 तक जा सकता है। भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सास सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, और कैलसॉफ्ट भी इस बदलाव का हिस्सा बन चुका है। कंपनी ने क्लाइंट रिटेंशन और इंटरनेशनल सिस्टम में निवेश किया है, जो भविष्य में रेवेन्यू ग्रोथ का आधार बन सकता है। अगर सब कुछ ठीक है तो एक पेनी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीबैगर सरप्राइज बन सकता है। दोस्तों, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक है। पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें, पैसा सोच समझ कर लगाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। सुपर आइडिया सुपर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक सुपर स्टॉक आइडिया के साथ। धन्यवाद।